आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोमी को नए सप्ताह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जहां सुरक्षित है और परमेश्वर का अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना है। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि जो हमारी वेबसाइट का लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो हमारी मैगजीन पेमेंट्स रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ जाके पा सकते हैं। तो आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। 1 Thessalonians 5:17 Do not stop praying। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आज सुबह में एक बार फिर से ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें किसी भी सिचुएशन में प्रार्थना करना नहीं बंद करना है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से डेली कनेक्ट करते हैं, डेली हम उससे अपना रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम डेली उससे बातचीत करते हैं। पर जिस समय में हम प्रार्थना करना रुक जाते हैं तब हम एनिमी को अपने लाइफ में एंटर करने का मौका दे देते हैं। मे बी कोई सिचुएशन के द्वारा, कोई प्रॉब्लम के द्वारा और कुछ भी हो रहा हो, तब हम अपना ध्यान प्रार्थना से ज़्यादा उस सिचुएशन पे लगाएंगे रादर देन कि हम परमेश्वर पे ध्यान लगाएं, उससे प्रार्थना करें। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हम और मजबूत होते जाते हैं और हमारी स्ट्रेंथ और डबल होती जाती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि जब हम उससे प्रार्थना करें, जब जितनी बार हम अपने घुटनों पे आते हैं, जितनी बार हम प्रार्थना करते हैं, उतनी बार हम शैतान को हराते हैं और उतनी बार वो एनिमी वीक होता है। क्योंकि अगर वो हमसे डरता है तो सिर्फ एक ही चीज़ से डरता है, वो हमारी प्रार्थनाओं से है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो पूरी परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ आती है, परमेश्वर हमें सामर्थ से भरता है और जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर हमारे लिए ज़रूर पूरा करता है। तो आज के दिन हमको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम कुछ भी समस्या में हैं या नहीं भी हैं, तभी भी हमको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में बहुत सामर्थ्य है। और अगर हम खुद के लिए नहीं बट हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर हम में से हर एक को संभाल के रखें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने सुंदर सुबह हमें दी है कि हम उसको धन्यवाद, उसकी स्तुति कर सके। हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को कि उसने जीवन हमें दिया है। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु
के वचन से करना चाहते हैं, ताकि दिन भर एक नई ताजगी हमें मिले और हम प्रभु की महिमा के लिए इस पूरे सप्ताह भर एक बड़े कार्य को अपने जीवन में देख पाए और ये सप्ताह हम सब के लिए आशीष का बने कि आने वाले समय में 28 मार्च को पाम संडे है और इस सप्ताह भर हम अपने मन को तैयार करें और प्रभु की उत्तम आशीष को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े। प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन ऐसा जीवन हो जो उसको भाए, उसकी इच्छा में, उसकी मर्जी में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। आज के डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें ताकि प्रभु का हाथ हम सबके साथ बना रहे और आज दिन की शुरुआत हम प्रभु की सहायता से करें। हम प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएं। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा प्रभु कि आपने बड़ा उपकार हमारे जीवन में किया है, हमें जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम इसके लायक तो न थे प्रभु, लेकिन आपने हमारे सारे भाई बहनों को सुरक्षित रखा, आनंदित और खुशहाल रखा, इसके लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा में और आगे बढ़ते जाएं, बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके और जो आपकी योजना है प्रभु उसको पूरा कर सके। प्रभु जी, हर एक को जो बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, हम उन सबको स्मरण करते हैं प्रभु। उन लाचारों के लिए प्रभु जी, उन पिता परमेश्वर सहाय लोगों के लिए जिनके पास भोजन नहीं है, आप उनके भोजन का प्रबंध करें प्रभु। इन दिनों प्रभु हम अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस कोरोना को प्रभु जो फिर से प्यारे परमेश्वर बढ़ने की ओर जा रहा है, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस प्रदेश को बचाएं, इस देश में प्रभु अनुग्रह करें, ताकि परमेश्वर कोरोना पूरी तरह से आपके नाम से समाप्त हो सके और हम आपकी महिमा को देख पाए और आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको संभाले, उत्तम आशीष से भरपूर कर आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में आगे बढ़े और आपकी महिमा कर सके। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि सही निर्णय वो ले सके प्रभु और इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु की स्तुति हो कि आज जो दिन उसने हमें दे दिया है, ताकि हम आज की सुबह परमेश्वर के इस प्रेम का एहसास कर सके। आज प्रभु का वचन हमें कहता है, मेल मिलाप या वाद विवाद, मेल मिलाप या वाद विवाद। हमें मेल को ढूंढना है या वाद विवाद करना है, किसी को ऊंचाई पर उठाना है या नीचे गिराना है। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती उसका 22 अध्याय उसके 39 पद में, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 39 इस प्रकार से लिखा है। प्रभु कहता है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। आमीन। प्रियो, ये वचन ऐसा वचन है जो हमारे हृदय को तैयार करता है। जब आप प्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, जब आप कहते हैं कि हम उसके चेले हैं, तो प्रभु कहता है हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। प्रभु हमें इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता है ताकि हम अपने पड़ोसी से समान। प्रभु के एक दास ने कहा, एक बेटा अपने पिता को वृद्धा आश्रम की ओर घसीट कर ले जा रहा था। जब एक पुल पर पहुंचे, पिता ने अनियंत्रित रूप से रोना प्रारंभ कर दिया। पिता रोने लगा। बेटा तो ले जा रहा था ओल्ड होम में, लेकिन आगे चलकर पिता ने रोना शुरू किया। जब बेटे ने पूछा क्यों रो रहे हो, तो पिता ने उत्तर दिया।
पिता ने उत्तर दिया, वर्षों पहले मैं भी अपने पिता को ठीक इसी प्रकार इसी पुल से ले गया था। हमारा समाज अविचारशील है। वही परिस्थिति जो हमने बोया है वही हमें काटना पड़ेगा। जो बोया है वो काटना पड़ेगा। हमें परमेश्वर से मेल मिलाप करना है, लोगों से मेल मिलाप करना है। वाद विवाद और लड़ाई झगड़े मसीहों के जन्म सिद्ध अधिकार बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम अपने भाइयों और बहनों से के स्वास्थ्य और अपने सहकर्मियों की समस्याओं के लिए, परमेश्वर के सेवकों की जरूरतमंदों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रियो, ये वचन हमें कहता है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, उन जरूरतमंदों के लिए, उनकी आवश्यकताओं के प्रति हम सजग रहें। हम इस बात को याद करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से हम आशीष को प्राप्त करें। जब वह आत्मा हमारे अंदर प्रभु ने उंडेली है कि हम परमेश्वर की इस आत्मा को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना है। यह प्रश्न का पूर्ण उत्तर था। प्रश्न का पूर्ण उत्तर था हमारे जीवन में हम किससे प्यार करें। पर यीशु के साथ ऐसा नहीं था। यीशु मसीह के साथ एक अद्भुत चीज थी। उन्होंने इससे आगे कहा, उन्होंने इससे आगे बता दिया, और इसी के समान दूसरी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। प्रियो, अभी हमने मत्ती उसका 22 अध्याय उसके 35 से 39 पद में इस बात का वर्णन कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। यीशु मसीह ने एक कदम और आगे बढ़कर हमें कहा है कि हम परमेश्वर की आशीष को ले लें। परमेश्वर की आशीष को ले लें। धार्मिक फरीसी परमेश्वर के प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण करने के जोश में मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाते थे। फरीसी लोग जो थे परमेश्वर के प्रति जो कर्तव्य है उसको पूर्ण करते थे, लेकिन जो मनुष्य के प्रति हमारा कर्तव्य है उसको भूल जाते थे। जीवन में होना चाहिए कि परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहा है कि तुम मनुष्यों से प्यार करो, एक दूसरे से प्यार करो। और जब एक दूसरे से प्यार करो, वही है जो हमें आपस में प्रेम के साथ चलना, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने का दूसरा पहलू है। ये बलिदान चढ़ाने का वो दूसरा पहलू है। तो यदि आप आपस में प्रेम से रहते हैं, यदि आप आपस में प्रेम का व्यवहार करते हैं, और इसलिए इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में पौलुस इस बात को कहता है। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसके 3 पद में कहता है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। ये चीज प्रभु मुझे आपको कह रहा है, हम एक दूसरे से अपने समान प्रेम करें, हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। क्रूस जो है मेल मिलाप का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस हमें मेल मिलाप को सिखाते। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हमें मेल मिलाप करना है। परमेश्वर का क्रूस है, परमेश्वर के साथ हमें संबंध स्थापित करना है, उसको ग्रहण योग्य हमें अपने आप को देना है। मनुष्य के साथ हमें संबंध ठीक करना है। ऐसे भाई बहनों के साथ जिनके साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, उनके साथ अपने संबंध को ठीक करना है। एक आराधना करने वाली जीव द्वारा किसी को गंदे शब्दों से कोसना, ये परमेश्वर के वचन का विरोध करना है। एक ऐसी जीव जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिस जीव से हम आराधना करें और उसी जीव से आप दूसरों को कोस रहे हैं, तो ये मेरे आपके लिए बहुत खतरनाक होता है। याकूब उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद में देखिए क्या कहता है याकूब।
3 का 9 कहता है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ श्राप देते हैं। एक ही सोते से 2 तरह का पानी नहीं निकल सकता। प्रियो, ये मुंह प्रभु ने हमें दिया, ये जवान प्रभु ने हमें दी है, ये जीभ प्रभु ने हमें दी है, हम इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? एक दूसरे के प्रति, जो अपने भाई को जिसे उसने देखा प्रेम नहीं करता, तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता है। ये परमेश्वर का वचन बोलता है। यीशु ने अपने आप को हमारा वकील बताया है। वो हमें हमारे साथ इस बात को कहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। प्रभु हमें कहता है, यीशु ने परमेश्वर की भेंट चढ़ाने से पहले अपने भाई से मेल मिलाप पर जोर दिया। मत्ती उसका 5 अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा, यदि तू वेदी पर जाए, यदि तू प्रार्थना करने जाए और तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कोई विरोध है, तो अपनी वेदी पर भेंट को वहीं छोड़कर अपने भाई से मेल मिलाप में दीनता और अपने आप को इंकार करना है। ये कठिन है प्रियो, अपने आप को इंकार करना है, मेल मिलाप में दीन बनना है, अपने आप को इंकार करना है। ये कठिन है, ये कठिन काम तो है, लेकिन जब आप प्रभु के साथ बैठेंगे, हमेशा मनुष्य से मेल मिलाप पर जोर दिया जाता है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, हम मनुष्यों के साथ मेल मिलाप करें। उनके मध्य में परिवर्तित लोगों में से कुछ एक भी कभी भटके नहीं। ये मेरे और आपके लिए है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। 1 घंटे अधिक आराधना करना आर्थिक आसन हो सकता है। एक ऐसी आराधना जो सुगंध रहित होती है, यह परमेश्वर को बोझ सी लगती है। एक आराधना जो आत्मा से भरी हुई है, वो परमेश्वर को भाती है। यदि आत्मा से भरी हुई नहीं है, तो वो परमेश्वर के लिए बोरिंग हो जाती है। परमेश्वर चाहता है मनुष्य के प्रति आदर, परमेश्वर के प्रति भय का दूसरा पहलू है। मनुष्य के प्रति आदर, परमेश्वर के प्रति भय का दूसरा पहलू है। इसलिए प्रभु कहता है, ऐसी कल्पना हम करें कि दूसरों को अपने से अच्छा समझें। सुसमाचार क्रूस का संदेश है। ये सुसमाचार जो है, ये क्रूस का संदेश है। क्रूस की जो खड़ी हुई लकड़ी है, वो इस बात को कहती है, लकड़ी मनुष्य के परमेश्वर से संबंध को दर्शाती है। आड़ी लकड़ी मनुष्य के संबंध को प्रकट करती है। ये वो यीशु का क्रूस जो सीधी खड़ी है, वो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता, और जो आड़ी है क्रूस की जो डंडी है, वो मनुष्य से संबंध को प्रकट करती है। क्या हमने क्रूस की संपूर्ण आशीष का अनुभव किया है? प्रियो, ये क्रूस जो हमें दिखाती है, जिस क्रूस के ऊपर यीशु मरा, उस क्रूस के ऊपर यीशु इसलिए मरा कि पहले हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जोड़ दे, और उसके बाद हमारा रिश्ता मनुष्यों के साथ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, ताकि परमेश्वर का हाथ आपके साथ, हम मेल मिलाप करें या वाद विवाद करें, दोनों का चुनाव आपको करना है। यदि आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, तो अपने साथ के लोगों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के साथ हम मेल मिलाप से रहें, और प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बनी रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।